नमस्कार दोस्तों। दिल्ली सरकार की लिकर पॉलिसी केस जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, उस पर डिस्कस करेंगे। इस पूरे प्रोसेस का इवोल्यूशन देखेंगे और दिल्ली सरकार की न्यू एक्साइज पॉलिसी क्या थी, साथ ही मनीष सिसोदिया पर लगे हुए एलिगेशंस को जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही गजब की जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। किन किन चीज़ों से स्टेट्स के रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होते हैं। इसमें सबसे पहले है स्टैम्प ड्यूटी से, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है पेट्रोलियम और चौथा है लीकर की सेलिंग से। इन चारों सोर्सेस में से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लीकर का होता है। कुल मिलाकर 5 स्टेट्स में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है लीकर से। कर्नाटक में 14.2%, दिल्ली में 11.3%, हरियाणा में भी 11.3%, यूपी में 9.9% और तेलंगाना में 9.6%। तो इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि लीकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टेट के रेवेन्यू में। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को महसूस हुआ कि दिल्ली में लीकर की सेलिंग तो इंक्रीज़ हो रही है, बट इनसे रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है। जब इसका रूट कॉज फाइंड आउट किया गया तो पता चला कि दिल्ली में जो भी लीकर की सेलिंग होती है उसमें बहुत ही ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू हरियाणा से लीकर को इंपोर्ट करके बेचा जा रहा है। इसमें ये होता है कि दिल्ली में लीकर सेलिंग तो हो रही है, बट रेवेन्यू हरियाणा का इंक्रीज़ हो रहा है। चलिए अब इसको और विस्तार से समझते हैं। दिल्ली में 849 शराब की दुकानें थी, जिसमें से 60% सरकार ओन्ड करती थी और 40% प्राइवेट प्लेयर्स। बट यहाँ उन्होंने देखा कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा इलीगल दुकानें थी, जो कि हरियाणा से लेकर शराब बेचा करती थी। हरियाणा में शराब दिल्ली की कंपैरिजन में सस्ती होती है और एक्साइज डिपार्टमेंट ने 1 साल के अंदर ही 7 लाख बोतल और 1000 से ज़्यादा ट्रक्स को पकड़ा था और इसमें 1864 एफआईआर भी दर्ज करी गई थी। इस पूरे प्रोसेस को सही करने के चक्कर में गवर्नमेंट ने एक न्यू लीकर पॉलिसी 2021 में लेकर आई, जिस पर यह पूरा तांडव मचा हुआ है। और मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी इस केस में अरेस्ट किया गया है। न्यू लीकर पॉलिसी से पहले दिल्ली में शराब की बिक्री कैसे होती थी। पहले क्या होता था कि हर एक इंडिविजुअल बॉटल दिल्ली में सेल होती थी तो उस पर सरकार को 25% का वैट मिलता था, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। इस पर क्या होता था कि सेलर सरकार को यहाँ पर बहुत ही कम बॉटल दिखाया करते थे कि हमने इतना ही सेल किया है, तो उनको वैट भी कम पे करना पड़ता था। बट यहाँ पर सरकार को कुछ डाउट हुआ कि कुछ तो करप्शन चल रहा है यहाँ पर। तब सरकार ने सोचा कि पूरे प्रोसेस को वो चेंज करेंगे। यहाँ पर सरकार ने न्यू लीकर पॉलिसी के तहत ओपन बिडिंग करवाई और पूरे 849 दुकानों को प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाएंगी और हर एक दुकानों को 6 से 7 करोड़ रुपए के लाइसेंस पर हर साल बेचेंगे। पहले क्या होता था कि सरकार को हर एक लाइसेंस पर 6 से 7 लाख मिला करते थे, बट अब यहाँ सरकार पूरी तरह से फायदे में हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने लाइसेंस बेचा और 6 से 7 करोड़ रुपए तुरंत मिल गए। अब इस न्यू पॉलिसी के थ्रू सरकार को जहाँ 6 से 7 हजार करोड़ का फायदा होने वाला था, इसे 10 से 12 हजार करोड़ तक लेकर जाएंगे। और हर एक बोतल पर जहाँ सरकार 25% टैक्स लगाती थी, वहीं पर 1% टैक्स लेंगे हर एक बोतल की सेलिंग पर। यह सरकार की नीयत थी। अब यहाँ कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए सरकार ने ये कहा कि शराब की हर एक दुकान 500 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया होना चाहिए। जो पहले लोग शराब दुकानों के बाहर खड़े होकर पिया करते थे, अब हर दुकानों में एक बार काउंटर होना चाहिए जहाँ पर लोग आराम से खड़े होकर पी सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने यह कहा कि अब 3 बजे तक बार इजीली ओपन रहेंगे। इसके बाद पार्टी और फंक्शंस में भी लोग शराब मंगाकर पी सकते हैं। इस न्यू लीकर पॉलिसी में सरकार ने यह भी कहा कि हर एक बोतल पर क्लियर एमआरपी और एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, मतलब पब्लिक को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। मतलब सरकार इस पूरे प्रोसेस को इजी कर रही थी। इसमें यह भी था कि होम डिलीवरी के भी इंस्ट्रक्शंस थे, मतलब लोगों को इजी वे में शराब की उपलब्धि हो सके। सरकार ने नवंबर 2021 में लीकर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते ही देखा गया कि लीकर की सेलिंग तेजी से बढ़ने लगी। जहां 2019-20 में 13 मिलियन लीटर शराब बिका करती थी, वहीं फरवरी 2022 में 24 मिलियन लीटर शराब की बिक्री हुई। इसके साथ ही इस एक्साइज पॉलिसी में शराब की डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को भी चेंज किया गया। सरकार ने ये ऑब्जर्व किया कि दिल्ली में 272 वार्ड में से 79 वार्ड में शराब की दुकानें नहीं है। इसके साथ
50% वार्ड सिर्फ 49 वार्ड में ही है, मतलब इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सरकार ने कहा कि दिल्ली को हम 32 वार्ड में डिवाइड करेंगे और हर एक वार्ड में करीब 27 दुकानें होंगी, जो कि हर 2 से 3 किलोमीटर पर खुलेंगी। अब सरकार का ये काम तो अच्छा था कि लाइसेंसिंग प्रोसेस को, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को और शॉप के प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने की, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से हुआ। इस एक्साइज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते ही दुकानें कहीं स्कूल्स के बगल में खुलने लगी, तो कहीं सोसाइटीज़ के बगल में, तो कहीं मंदिरों के बगल में, जिस वजह से ऑपोजिशन ने काफ़ी सवाल उठाना शुरू कर दिए। अब यहाँ सरकार ने इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस करना चालू कर दिए। अब यहाँ सरकार ने प्राइवेट प्लेयर से ये कहा कि आप जिस भी रेट में शराब बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं। पहले क्या होता था कि सरकार एक MRP फिक्स करती थी, बट अब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दिया कि आप किसी भी रेट में बेच सकते हैं। तो दिल्ली में एक पे एक शराब फ्री मिलने लगी, जिस वजह से शराब की सेलिंग बढ़ गई। अब यहाँ अपोजिशन ने फिर से एलिगेशंस लगाना चालू किया कि आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं किया है और बड़ी ही तेज़ी से शराब बिक रही है। तो सरकार ने फिर से पॉलिसीज़ में चेंजेस करना चालू किया। इसमें यह हुआ कि सरकार ने जो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में रेट दे दिया था, उस पर सरकार ने रोक लगा दिया और दुकानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस वजह से दिल्ली में करीब 2 महीनों में ही 170 दुकानें बंद हो गई। अब यहाँ CBI का कहना है कि बहुत सारे सबूतों को हटाया गया और मिटा भी दिया गया। अब हम इनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। अब ये सब एनालिसिस के बाद दोस्तों, अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। इंडिया में जो शराब बिकती है वो एक प्रोसेस के जरिए बिकनी चाहिए, पूरी प्रोसेस ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। वैसे शराब तो हानिकारक है, बट अगर बिक रही है तो ऑर्गेनाइज्ड वे में बिकनी चाहिए। लोगों को होम डिलीवरी चाहिए तो होम डिलीवरी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। और अगर हम इंडिया में दुकानों पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है। तो ये चेंज भारत में ज़रूर होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।